ये क्या कर रहे हैं आप? कह रही थी कि उन्हें रामीन के लिए आज़र से बेहतर रिश्ता मिल गया है। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। अगर नुमैर आपको नहीं पसंद तो फिर आप लोग मुझे नहीं पसंद। मनाल, स्टॉप इट। रहने दो यार, क्या कर रही हो तुम? उन बेचारी को बोलने का मौका तो दो। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। वो तेरी साली थी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? बताकर अपने ससुराल वालों को बदनाम करना था क्या मैंने? वैसे भी वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी। अपनी बहन के शौहर के साथ? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और वैसे भी अगर वो बुरी थी तो तूने ऐसा क्यों किया? तुझे लड़कियों की कमी है क्या? तू नहीं जानता है यार, तूने उसे देखा नहीं है। जब वो इठला इठला कर मेरे सामने से गुजरती थी ना, खुदा का खौफ कर मैं, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। मैंने कुछ नहीं किया भाई, वही मेरे पीछे पड़ी हुई थी। अच्छा छोड़ ना, जो हो गया सो हो गया, खत्म कर किस्सा। वैसे भी उसने आज़र से शादी से इनकार कर दिया। चल शुक्र है, इतनी शर्म तो है उसमें। हाँ यार, अच्छा ही हो गया। बाद में मेरे पीछे पड़ जाती तो पता नहीं कैसे संभालता सिचुएशन को। मैं रिस्क नहीं ले सकता भाई, मुझे अपनी बीवी बहुत अजीज है। बीवी अगर अजीज है तो ऐसा करता क्यों है यार? खाना अपनी जगह, लेकिन डिजर्ट अपनी जगह। देख, मनाल बहुत स्वीट है। वो मेरा ऐसे ख्याल रखती है कि तू सोच भी नहीं सकता। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास आज जो कुछ भी है वो उसी की किस्मत का। आई स्वेयर, मैं जब भी उसे नाराज करके निकलता हूँ ना, मेरा कोई ना कोई नुकसान हो जाता। क्यों धोखा दे रहा है तू उसे? ना किया कर। उसी की खातिर करता हूँ मैं। तुझे नहीं पता गिल्ट में आके मैं उसका कितना ख्याल रखता हूँ। नो बट मैं बहुत घबरा रहा था, अगर ये भाभी बन के मेरे घर आ गई तो क्या होगा, सीरियसली। लेकिन अच्छा भी, ये डर भी खत्म हो गया, सब सेट हो गया, सब सेट हो गया। वैसे अगर तू उसे देख लेता ना, तू भी आशिक हो जाता उसका। अल्लाह बचाए तुझसे और ऐसी लड़कियों से। मैं तो कभी देखना पसंद ना करूं उसे। रामीन, बेटा बात कर लो उससे। क्या गलती है उसकी? इतना अच्छा और शरीफ घराने का लड़का है वो। देखो बेटा, तुम्हें बहुत प्यार देगा वो। आपने मना कर दिया? मेरे 10 मरतबा मना करने के बावजूद मुस्तकिल फ़ोन किए जा रहे हैं। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। तुम एक बार आज़र से बात कर लोगी ना, उसे इत्मीनान हो जाएगा बेटा। मैं नहीं करूँगी बात। रामीन, फोन उठाओ रामीन। क्या हुआ, नहीं उठा रही ना? तुम अब भी यही कहोगे कि इस इनकार में उसकी मर्जी शामिल नहीं है? हाँ, मैं अभी यही कहूंगा कि इस इनकार में उसकी मर्जी शामिल नहीं है। मुझे चाहती है वो। मेरा दिल कहता है कि वो मुझे चाहती है। उसने मुझसे मंगनी करी है आपा। वो तो पागल कह रही थी मंगनी के अगले दिन शादी कर लेती। फिर वो ऐसे कैसे छोड़ सकती है मुझे? जैसे लड़कियों की खूबसूरती और सलीका देखा जाता है, वैसे लड़कों की आमदनी देखी जाती है। भले अब वो 20 साल से सऊदीया में जॉब कर रहे हो, लेकिन लड़की वाले तो यही चाहेंगे कि तुम क्या करते हो। वो सब मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उसको मुझसे ज्यादा चाहने वाला कभी भी नहीं मिल सकता। तड़पेगी वो, पछताएगी अपनी सारी जिंदगी। मैं उसको बहुत चाहता हूं और मैं ही उसको जुल्म कैसे करने दूं? मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। कुछ दिनों की बात है बेटा,
एक दफा उसको पैसों की हवा लग गई तो फिर उसे कोई आजर वाजर याद नहीं रहेगा। पापा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उसको समझाऊंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, बिजनेस करूंगा, नौकरियां करूंगा, उसको सोने से नहला दूंगा। बस आपा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मैं नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा मैं। अरे अरे बेटा, मैं हूँ। लाओ, तुम्हारे बाल ठीक कर दूँ? प्लीज। अच्छा अच्छा, नहीं छू रहे। क्या हो गया तुम्हें बेटा? तुमने तो घर से निकलना ही बंद कर दिया। बाहर जाओ, लोगों से मिलो, अपने आप को घर में बंद करके रख लिया तुमने। बेहतर होने के बजाय तुम तो और खामोश होती चली जा रही हो। तुम्हारी शादी हो जाए ना बेटा, तो सारी बातें तुम्हारे ज़हन से हट जाएगी। कहीं और बात चलाऊं? इसमें हर्जी क्या है? असल में तुम्हें उसके अलावा कोई और पसंद तो नहीं। जब भी तो देखो, मंगनी तोड़ दी लेकिन अंगूठी अभी तक हाथ में। मान क्यों नहीं लेती कि तुम उसे चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम किसको बेवकूफ़ बना रही हो? उसे चाहती भी हो और उसके साथ भी नहीं रहना चाहती। बेटा, इस वक्त तुम्हें कोई चाहने वाला चाहिए, और आज़र से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला तुम्हें कोई और मिल ही नहीं सकता। तुम्हें आखिर उस पर भरोसा क्यों नहीं है बेटा? नहीं है भरोसा मुझे, किसी पर भी नहीं है। अंगूठी वापस कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। चाय बना के लाओ। अब क्या तुम मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? डर है कहीं फिर से मोहब्बत ना हो जाए। तुम क्यों ऐसा करी हो रामी? मैं मर जाऊंगा रामी। तुम चाहती हो मैं मर जाऊं? क्यों ऐसा कर रही हो? क्यों छोड़ रही हो मुझे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम सोच भी नहीं सकती। हम बिल्कुल तैयार थे शादी करने के लिए। तुम कितनी खुश थी। क्यों खत्म कर रही हो तुम सब कुछ? मुझे माफ कर दो। मैं नहीं करूंगा माफ तुम्हें। मैं इधर ही बैठा रहूंगा तुम्हारे दरवाजे पे जब तक तुम मुझे हाँ नहीं बोली, और हिलूंगा भी नहीं। आसिफ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। लो, इसे देखो बेटा, ये इसी तरह की बातें करती है। मैं इसे समझा समझा के थक गई हूँ कि बाप के ना रहने से क्या होता है। अब बेटा, तुम ऐसे तो नहीं हो ना कि बिन बाप की बच्ची के साथ बुरा सलूक करोगे? अम्मी, मैं क्या गलत कह रही हूँ बेटा, बताओ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं तो अपनी जान दे दूंगा तुम्हारी आंखों से आंसू भेज।
तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि अंकल के जाने के बाद तुम्हारी इज्जत में कोई कमी आ जाएगी? इसलिए तुमने मुझे इतना तड़पाया। पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। आज़र मेरी बात सुनो। नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं सुनी। अम्मी आप अच्छा नहीं करी मेरे साथ, ज्यादती कर रही हैं। देखो जरा, इसके दिमाग में तो भूत सवार हो गया है। किस तरह की बातें कर रही है? क्या हो गया बेटा तुम्हें? मैं ठीक कह रही हूँ ना? अम्मी अम्मी को छोड़ो, मेरी तरफ देखो। यहाँ मेरी आंखों, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना कमजोर? बड़ी से बड़ी बात हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा रामी। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, दिलो जान से चाहता हूँ तुम्हें। अब चाहे कोई आंधी या तूफान या कयामत आ जाए, मेरे प्यार में कमी नहीं आएगी। मैं मर जाऊंगा लेकिन शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। आपको पता है आज़र पिंडी पहुंचा हुआ है? अच्छा, मुझे किसी ने बताया नहीं। आपको अपने कामों से फुर्सत हो तो पता चले ना। तो वो मान गई? फिलहाल तो चक्कर लगवा रही है घर के, और आपका कजन भी वहां रोज पहुंचा हुआ होता है। पक्का मजनू है। और हाथ का कजन है, मजनू ही होगा। मैं भी यही सोच रही थी। उसकी तो बात नहीं तय होगी थी। पता नहीं, आज़र कह रहा था कुछ और ही चक्कर है। क्या मतलब? आज़र कह रहा था कि बहुत अजीब सी हो गई है, खोई खोई रहती है, ज्यादा बातचीत नहीं करती। अगर अचानक ही उसके कमरे में चला जाता है तो डर के कांप जाती है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, उस दिन के बाद मेरी तो दोनों से बात ही नहीं हुई। तुम भी तो ज्यादती करती हो ना मना। तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हुआ है, अम्मी तुम्हारी इद्दत में, और तुमने उनसे ताल्लुकात ही खत्म कर लिए। बुरी बात है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप मेरे मियाँ हैं, मुझे तो आपका साथ देना है ना। जब मैं कोई डिमांड नहीं कर रहा इस तरह की, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बात करो अपनी अम्मी से, उनसे कहो अगर वो रामीन की कहीं और शादी करना चाहती हैं तो कर दे। ना मैं बुरा मनाऊंगा ना तुम। लेकिन मैं बुरा मना रही हूँ ना? मैं तुम बुरा नहीं मना रही, समझ में आई तुम्हें? इस तरह जबरदस्ती शादियां नहीं होती। बात करो अपनी अम्मी से, और आज़र से कहो वो भी वापस आए। मैं बस कह दिया ना मैंने। नायला का ऊपर होमवर्क कर रही है, शादाब है उसके पास। आपको पता है ना, बहुत अच्छे हैं। जानता हूँ, फिर भी बताने के लिए शुक्रिया। रामीन, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई बेटा, वो तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। रामीन, रामीन बेटा। हाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ बेटा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, वो आता ही होगा। कौन आ रहा है? हाजिर और कौन, मैंने तुम्हें बताया तो था। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? मुझे नहीं जाना अम्मी, मुझे नहीं जाना। अरे बेटा, वो तुम्हें कहीं घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं। चलो उठ जाओ। अभी मुझे नहीं जाना उसके साथ, प्लीज मुझे मत भेजे। रामी, क्या हो गया तुम्हें बेटा? अभी प्लीज मुझे मत भेजे। मैं दूर भाग जाऊंगी लेकिन उसके साथ नहीं जाऊंगी। मुझे मत भेजे ना अम्मी। रामीन बेटा, मेरी बात सुनो।
चलो जल्दी से उठ जाओ, तैयार हो जाओ। हाजिर है बेटा, वो तुम्हें बहुत चाहता है। खड़ी हो जाओ जल्दी से, आओ मेरे साथ। रामी चलो बेटा, आ जाओ, आओ मेरे साथ, मेरे साथ आओ और तैयार हो जाओ। आओ, एक बार खुद से उसके साथ चली जाओगी ना, मैं इसके बाद कभी नहीं कहूंगी तुम्हें। देखो बेटा, कम से कम उसको भी तो तसल्ली हो जाए। मम्मी इतना बड़ा जुल्म मत करें मुझ पर। किसी से भी शादी कर दें लेकिन उससे नहीं। मैं उस खानदान में नहीं जाना चाहती। अरे मैं तो उसे समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता। तो फिर बता दें उसको असल बात। पागल हो गई हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? बस मेरी बात मान लो बेटा, मैं इसके बाद कभी नहीं कहूँगी। बस एक बार चली जाओ। मैं अकेले नहीं जाना चाहती वहाँ पर। तुम क्या समझती हो, हर शख्स नुमैर जैसा होता है? आज़र है वो, बहुत चाहता है तुम्हें। बस मैं एक बार कह रही हूँ बेटा तुम्हें, मेरी बात मान लो, चली जाओ उसके साथ। देखो तुम जाओगी ना और जाकर खुद से उसे मना कर दोगी तो कम से कम उसको भी तसल्ली हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? रामीन, तुम तो मेरी बहुत बहादुर बच्ची हो। मेरी बात मानोगी ना बेटा? मैं इसके बाद कभी नहीं कहूंगी तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। देखो बेटा, ये बिल्कुल तैयार है, जाओ जाओ हाजिर के साथ। चले? माँ मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना इसके साथ। मुझे बचा ले इससे। माँ मुझे नहीं जाना इसके साथ। क्या हो गया बेटा तुम्हें? बेटा वो इसकी ना तबीयत ठीक नहीं है आजकल, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। रामी, तुम ऐसा करो कि तुम यही बात कर लो। हाँ नहीं, आप मुझे छोड़ के कहीं ना जाए। मुझे इससे बचा ले। मुझे नहीं जाना इसके साथ। अम्मा अम्मा मुझे नहीं जाना इसके साथ। क्या हो गया बेटा? क्या हुआ बेटा तुम्हें? सुनो, चलो शाबाश, बस 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 जाओ, बस मेरा बच्चा। आज़र? हाँ आज़र है बेटा। अल्लाह मेरी मदद कर, मेरी बच्ची की मदद कर मेरे मालिक। मेरी बच्ची किस मुश्किल में पड़ गई मेरे मालिक, मेरी बच्ची की मदद कर। मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ या गलत। मैं अपनी बच्ची की भलाई के लिए कर रही हूँ ये मेरे मालिक। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तू मेरी मदद कर। मेरी दोनों बच्चियों के नसीब अच्छे कर दे। मेरी बच्ची की मदद कर। मेरी मदद कर। लीजिए मैडम, आ गया हमारा। हम आज से यहीं रहेंगे। आज़र मुझे यहाँ पे नहीं रहना। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। क्या हुआ है राम? क्यों ऐसा कर रही? मैं वही हूं, तुम्हारा आज़र। तुम्हें याद है हम ढोलकी की रात जब छुपे मिले थे? कितनी हसीन रात थी वो, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तुम्हें अचानक क्या हो गया फिर? ऐसा लगता है किसी जिन का साया हो गया।
अच्छा, अगर हो भी गया है तो कोई परवाह नहीं। मैं अपने प्यार की ताकत से तुम्हें उसके कब्जे से छुड़ाऊं। बस तुम प्लीज एक दफा हाँ कह दो। मैं नहीं कर सकती। अच्छा मुझे बताओ, तुम मुझे चाहती हो? पता नहीं। अच्छा तुम मुझे चाहती तो थी, ये तो याद है ना? तो बस ठीक है, मैं उसी प्यार की कसम खा के कहता हूं, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा रामीन कि तुम्हारे दिल से हमेशा के लिए वो सारा डर खौफ निकल जाएगा। मैं क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश करी है तुम्हें अपने दिमाग से निकालने की, सोचा तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन मैं जितनी बार तुम्हारा सोचता हूं मेरा प्यार मजीद बढ़ता चला जाता है। बस तुम एक दफा आ गया। अच्छा तुम्हें पता है आज मैं तुम्हें दरिया के पास लेके जाने वाला था। वहां पे एक बड़ी सी कश्ती बहुत सारे फूलों के साथ सजी खड़ी थी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और वो सारे खूबसूरत खूबसूरत फूल मैंने अपने हाथों से लगाए थे तुम्हारे लिए। मैंने सोचा तुम्हें उस कश्ती पे बैठा के तुम्हारे हर डर खौफ और परेशानी से तुम्हें बहुत दूर लेके चला जाऊंगा, जहां सिर्फ मैं और तुम। और मैं वहां जाके पूछूंगा तुमसे, क्या तुम्हें अभी मेरे प्यार में यकीन नहीं? रामी, मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी क्या? पूछोगे नहीं कि मेरे साथ हुआ क्या है? नहीं पूछना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रामी। मेरे लिए सिर्फ यही मायने रखता है कि मैं तुमसे शादी करूं, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। रामीन, बड़ी से बड़ी बात हो जाए मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, बस तुम एक दफा हाँ बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मनाल, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। मैं तो आ ही नहीं रही थी, लेकिन नुमैर ने कहा कि जाना ज़रूरी है तो मैं आ गई हूँ। वैसे हमें कोई नाराज़गी ना होती, अगर आपने ना ही करनी थी तो कर देते, इसकी शादी कहीं और कर देते। अचानक आपने आज़र के लिए हाँ कर दी। मनाल, तुम्हारी वजह से ही रामीन ने हाँ की है। मेरी वजह से? हाँ बेटा, वो कह रही थी कि मैं अपनी आपा को नाराज़ कर ही नहीं सकती, बस उस रिश्ते को इनकार कर दिया और आज़र के लिए हाँ कर दी। कमाल है, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि रामीन मुझसे इतना प्यार करती है। मैं उससे ज़रा मिल लूँ। रामीन, रामीन, शामीन, झूठी, मेरे प्यार में हाँ की है या किसी और के प्यार में? इतनी चालाक निकली मेरी छोटी बहन, ना रगड़ा दिया मेरे देवर को। अब तुम भी जरा शादी करके आओ, मैं ऐसी जेठानी बनकर तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम क्या ऐसे क्या देख रही हो? मजाक कर रही हो बाबा? मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊं। मैं तो अम्मी से भी कह रही थी कि ये दोनों का ड्रामा था कि शादी फटाफट हो जाए, और वहां तुम्हारे ससुर को देखो, पहले तो छुट्टी नहीं मिल रही थी, आ ही नहीं रहे थे, और अब पूरे खानदान समेत आए तुम्हारी शादी अटेंड करने, कराची बैठे।
ये रौनक तो कुछ भी नहीं है। तुम नुसरत आपा के आके देखो कितनी रौनक लगी है। वो लोग तो कह रहे हैं कि शादी वाले दिन ही तुम्हें साथ ले जाएंगे ताकि तुम भी तो अपनी शादी एंजॉय कर सको। बस बस, रस्म भी करनी है भाई, रस्म। साइमा, ये बात। अम्मी क्या हो रहा है इसे? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ इससे, ठीक है ये। जब आज़र ने मुझसे कहा कि शायद इस पर जिन का साया है तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अम्मी इसको झटके क्यों आ रहे थे? कुछ नहीं हुआ था बेटा, बस ऐसे ही इसकी जरा तबीयत खराब हो गई थी। आपने मुझे बताया तक नहीं। मैं तो वाकई सोच रही थी कि शायद इसका कोई बेहतर रिश्ता आ गया है। खामखा गलतफहमी में रही मैं। अब इसका इलाज कराना जरूरी है। क्या कहती हैं आप, शादी की तारीख आगे करवा दें? तारीख बढ़वा दे? 2 दिन के बाद इसकी शादी होने वाली है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? क्या हर्ज है अम्मी, छोटी सी तो तकरीब है, कौन सा बाहर से कोई आ रहा है। इस स्टेट ऑफ माइंड में इसकी शादी करना मुनासिब नहीं है। किसी साइकियाट्रिस्ट से मशवरा ले लेते हैं, उसके बाद। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या हो गया तुम्हें? जो तारीख तय है ना, सो उसी पे शादी होगी। और रही बात इलाज की, तो इसका इलाज आज़र करा लेगा। अम्मी आप बात समझ नहीं रही हैं। कैसी बातें करियो बेटा? तुम्हारे ससुराल वाले हैं, उनका भी तो सोचो, वो क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं कहेंगे, समझदार लोग हैं। और आपको पता है, ये आइडिया भी नुमैर का था। तुमने नुमैर को बता दिया? जाहिर बात है, उनका फोन आया था, मैं ये बात छुपा लेती? अब हमारे खानदान के वही मर्द हैं। तो तुम्हारे शौहर ने क्या मशवरा दिया तुम्हें? यही कि रामीन को अगर कोई मसला है तो शादी की तारीख आगे बढ़वा देते हैं। कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि रामीन कंफर्टेबल हो। आखिर वो अपना घर छोड़ के किसी और घर जा रही है। अगर वो अनश्योर है तो उस पर दबाव देना अच्छी बात नहीं होगी। वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर इसको कोई और पसंद है, आज़र से शादी नहीं करना चाहती तो। इसे आज़र पसंद है, बता देना अपने शौहर को कि रामीन को आज़र बहुत पसंद है। अम्मी आप इस तरह क्यों बात कर रही हैं नुमैर के बारे में? आखिर हुआ क्या है? आप दोनों को उससे इतनी चिढ़ क्यों है? हम लोगों को कोई चिढ़ नहीं तुम्हारे शौहर से। और अब बेटा इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। देखो, शादी की जो तारीख तय है ना, उसी पर शादी होगी इसकी, और बस। अच्छा ओहो, ये तो आंटी ज्यादती कर रही हैं रामीन के साथ। मान जाती तो अच्छा था, लेकिन चलो उनकी मर्जी, अब कोई क्या कह सकता है। अच्छा मैंने नुसरत आपी से बात नहीं की। हाँ तो और क्या। हाँ अरे चलो, रात बहुत होगी, तुम सो जाओ। नींद पूरी नहीं होगी तो फिर सारा दिन थकी रहोगी। जी जी, क्या है? आई लव यू टू स्वीटहार्ट, गुड नाइट। क्या हुआ, तारीख आगे नहीं बढ़ रही? नो। तब क्या होगा? मजे। मजे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? तुम गवाह हो इस बात के। मैंने पूरी कोशिश की थी कि शादी रुक जाए, लेकिन अब अगर वो ही नहीं चाहती तो फिर मैं क्या कर सकता। तो तुम साफ मना कर दो। सोचा तो था, लेकिन याद बहुत आती यार उसकी।
यार सही नहीं है, बहुत गलत बात है। भाई जब दूल्हा दुल्हन राजी है तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और अब मैं कौन सा तुमसे अपार्टमेंट मांगने वाला हूँ? तुम इतने घटिया हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा यार नाराज मत हो। तुम तो 1 मिनट में ऐसे मूड ऑफ करते हो जैसे तुमसे ज्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं दुनिया में। मैं जैसा भी हूँ तुम्हारे जितना घटिया इंसान नहीं हूँ मैं। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पैसे वापस कर रहा हूँ सूद समेत। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने तुम्हारा बहुत साथ दे दिया, अब मजीद नहीं दे सकता। भाई जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे है। जब तुम अपने आप को नहीं बदल सकते तो दोस्त बदलना। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। ये लो जाओ यहाँ से। शिराज जाओ यहाँ से। तुम बिल्कुल परेशान ना हो। तुम्हारा पूरा ससुराल इतना अच्छा है कि कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। और फिर मैं भी तो हूं वहां पर, तो घबराने की क्या जरूरत है? एक दफा शादी करके आ जाओगे ना कराची, ये सारी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। आज़र को नौकरी मिली? डोंट टेल मी, तुम इसके जॉबलेस होने पर घबराहट हो रही है? नहीं, वो कह रहा था कि सऊदीया में नौकरी ढूंढ रहा है। मिली उसे? नहीं, अभी तो नहीं मिली, लेकिन मिल जाएगी। तुम्हें याद है जब मेरी शादी हुई थी तो नुमैर उस वक्त कुछ खास नहीं कर रहे थे। अब देखो कहां से कहां पहुंच गए। अभी जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती मैं यहीं पिंडी में रुक जाऊं? कैसी बातें कर रही हो? वहां सब तुम्हारी आस लगाए बैठे हैं और तुम कह रही हो कि मैं आऊंगी ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ओके मनाल, जी अम्मी। बेटा मैं जरा रामीन से 2 मिनट अकेले में बात कर लूं? जरूर, मदर डॉटर प्राइवेट टॉक। प्लीज अम्मी से इमोशनल ना करिएगा, ओके? अम्मी मुझे नहीं जाना, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। तुम क्यों घबरा रही हो बेटा? मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ कराची, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं कैसे उसका सामना करूंगी? तुम क्यों घबरा रही हो उसका सामना करते हुए बेटा? उस खबीस को घबराना चाहिए तुम्हारे सामने आते हुए। और तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ होंगी बेटा। मैं उसे तुम्हारे करीब भी फटकने नहीं दूंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे, लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो बेटा। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, तुम चुप रहोगी बेटा। वादा करो मुझसे रामी, मुझसे वादा करो बेटा। नहीं बेटा, वो है मैं तुम्हारा। तुम क्यों उस खबीस के बारे में सोच रही हो? देखो बेटा, तुम्हारा माजी था और आज़र तुम्हारा मुस्तकबिल है।
आसिर तुम्हारा हाथ पकड़ के यहाँ ऊपर लाया ना बेटा, वो तुम्हें मंजिल तक पहुँचाएगा। मेरा वादा है तुमसे। भूल जाओ बेटा, भूल जाओ सब कुछ, सब ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं, कुछ नहीं है, वहम है बेटा, तुम्हारा वहम। बस देखो, आसिर की तरफ देखो। बस बेटा, बस। समझा नहीं कैसा ये जहर है, क्यों नस नस में ये सोती हुई एक लहर है। दिल न जाने जुर्म क्या है मेरी खता, तेरी खामोशी न कर दे धीरे धीरे फना। दिल न जाने जुर्म क्या है मेरी खता, तेरी खामोशी न कर दे धीरे धीरे फना। कैसा रहा सफर? बिल्कुल ठीक ठाक। नाइला तंग तो नहीं हुई? नहीं, अम्मी थी ना साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत से हो? कैसे? ठीक ठाक है। आ गए ये लोग? आ गए। लीजिए मैडम, आ गया हमारा, हम आज से यहीं रहेंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, प्लीज आप मुझे यहाँ से ले चलिए। रामीन क्या हुआ, तुम ठीक हो? मुझे यहाँ नहीं जाना। लेकिन ये तुम्हारी बहन का घर है। मैं सोचा था तुम यहाँ आके खुश होगी। नहीं रहती हूँ, अब बहुत आगे मसला, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। रामीन तो मेरे साथ चलो, सब लोग खड़े हुए हैं। आज़िर, मैं नहीं जाऊंगी। आपने मुझसे भी कहा है कि अब हम यहीं पे रहेंगे। रामीन, मैं मजाक कर रहा था। मैं तो सोचा था कि तुम यहाँ पे आके खुश हो जाओगी। तुम इतना सहम क्यों गई हो मेरी जान? मनाल भाभी सिर्फ ये चाहती थी कि उनके घर से तुम्हारी सही तरीके से रुखसती हो और कुछ रस्में होंगी। That's it. नहीं करवानी मुझे कोई भी रस्म। आपका आगे हाथ जोड़ती हूँ आज़िर, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। रामीन ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ। अभी चलो मेरे साथ चलो। नहीं, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जाके कुछ करता हूँ, ठीक है? रोना बंद करो, रोना बंद करो। मुझे सिर्फ स्ट्रेस आपके बैग था, लेकिन मैं आपके हाँ नो लेकिन मैं रुक नहीं पाई आपके साथ। मुझे यहाँ पहुँचना था ना। उतार ही नहीं। आ गए? क्या हुआ, सब ठीक है? आप ही रामीन नहीं आना था। क्यों? मुझे लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, हाँ तुम सही कह रहे हो, बेचारी थक गई है, सुबह से शादी की तैयारी में लगी हुई होगी, है ना? जी हाँ, शादी का दिन तो वैसे ही लड़कियों के लिए टेंशन का होता है, और अब बेचारी को हम यहाँ लेकर आ गए। घर चले? आई एम सो सॉरी भाभी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, काफी ट्रैवल कर चुके हैं। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। रामीन, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझ पर भरोसा किया, मुझसे शादी के लिए हाँ कह दी। कब तक रहने का इरादा आपका यहाँ पर? मैं अब यहीं रहूंगी सारी जिंदगी? तुम जानते हो कि तुम्हारे ऊपर खुदा की रहमत क्यों है? सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी ने तुम्हारे घर को जन्नत बना रखा है। आसमां नीला नहीं, ज़मीं ज़र्द है, जाऊं कहाँ जिंदगी